पत्र इसमें हम कराएंगे आपको बता दूं कि विलोम शब्द पर्यायवाची और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव, ये आपको रट्टा मारना है। वाक्य शुद्धि में आपको अशुद्धि में दो चीज़ें हैं, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि तो आपको देखना पड़ेगा, रटने जैसा ही है वो, कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं, लेकिन वाक्य शुद्धि पूरी तरह से समझने वाली है, रूल्स उसके हैं, उसको देखना है। और इसके अलावा जो विशेषण विशेष्य है वो भी नियम जब तक आप नहीं जानोगे, कितने प्रकार के विशेषण विशेष्य होते हैं, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, कौन सा विशेषण है, जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए तेज़ी से देख लेते हैं पिछले 10 वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए हैं उनके हल को। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? तो निषिद्ध के लिए विहित, ये इसका विलोम होगा, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। ठीक है, शुष्क का क्या होता है? शुष्क मतलब सूखा हुआ, आर्द्र मतलब गीला, तो मतलब नमी लिए हुए, तो आर्द्र इसका शुष्क का होगा। शीत और उष्ण आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो ए और सी वाला ऑप्शन एक दूसरे के विलोम है, तो इसका जो आंसर होगा शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है? तो स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं है, बाकी तीनों ही स्थूल के विलोम हैं। शाश्वत ये नश्वर का विलोम होता है, ठीक है, या फिर क्षणिक का भी विलोम शाश्वत होता है, तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। पृथक का सही विलोम, पृथक मतलब होता है अलग करना, पृथक मतलब अलग अलग, और संयुक्त मतलब क्या होगा? एक साथ, ठीक, तो इसका क्या होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग एकत्र को भी समझ सकते हैं, एकत्र मतलब एकत्र का विलोम होता है बिखरा हुआ, बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको एकत्र कर दिया है। पृथक मतलब अलग, तो लगभग एक जैसे अर्थ हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन पृथक का जो विलोम होगा वो बी संयुक्त होगा। ओके, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो उपयोग का क्या विलोम होगा? तो अनुपयोग होगा। उपयोग का क्या होगा? अनुपयोग होगा, ठीक, तो डी वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा सदुपयोग अगर पूछ आए तो उसका विलोम दुरुपयोग होगा, ठीक है, सदुपयोग का क्या होगा? दुरुपयोग होगा। ये सदुपयोग है ना, तो इसका दुरुपयोग होगा, ठीक है। सदुपयोग मतलब अच्छे से उपयोग करना किसी चीज़ का, और दुरुपयोग मतलब किसी शक्ति का जैसे होता है दुरुपयोग करना, तो गलत उपयोग करना वो दुरुपयोग कहलाएगा। मतलब चाकू है उससे सब्जी काट रहे हैं तो सदुपयोग है, किसी का गला काट रहे हैं तो दुरुपयोग है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो कौन सा गलत युग्म है यह चुनना है। तो दक्षिण का वाम, दक्षिणपंथी वामपंथी मतलब राइट विंग और लेफ्ट विंग, आप समझते होंगे ये चीज़, तो ए वाला राइट आंसर है। ए वाला मतलब सही है, सी वाला भी सही है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है, ये डी वाला भी सही है। लेकिन इसमें पूछा है गलत युग्म कौन सा है, तो उद्यम का निरुद्यम, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उद्यम कार्य है, ठीक है, निरुद्यम क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि यह निरुद्यम है, बिना काम के है। तो उद्यमी अगर होता तो इसका विलोम होता निरुद्यम। उद्यम का विलोम क्या होगा? आलस्य। क्या होगा? आलस्य। और उद्यमी का विलोम क्या होगा? निरुद्यम या फिर आलसी, निरुद्यम या फिर आलसी इसका होगा। तो इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि जिस ये रूप समान होता है, मतलब संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा, ठीक है, सर्वनाम का सर्वनाम में ही आएगा, ठीक है, या संज्ञा में ही आएगा, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य का कार्य ही होगा, तो जिस रूप में है उसी रूप में विलोम भी होना चाहिए, तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, मतलब शुद्ध कौन सा विलोम मतलब सही है इसमें, तो पहला वाला ही सही है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ होता है। बाकी का अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का असंयुक्त होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। तो ये सभी भी आप विलोम याद कर सकते हैं। फिलहाल इसका उत्तर होगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी, बहुज्ञ मतलब बहुत ज्ञानी, ठीक। अज्ञ मतलब जानने वाला, और विज्ञ मतलब न जानने वाला, सॉरी, अज्ञ मतलब न जानने वाला जिसको कोई ज्ञान न हो, विज्ञ मतलब जिसको ज्ञान हो, तो अज्ञ का विज्ञ होगा। विलोमार्थक दृष्टि से एक
युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध युग्म इसमें से कौन सा है? तो पहला वाला ही अशुद्ध है, बाकी मौलिक का अनुदित होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है। सचल का कुचल होगा। सचल मतलब अच्छे से चलना, कुचल मतलब गंदे तरीके से चलना। चल का क्या होगा? अचल होगा। चल का विलोम क्या होगा? अचल होगा, या अचल का विलोम चल होगा। चल मतलब चलना, अचल मतलब नहीं चलना। तो ये ए वाला इसका राइट आंसर है, मतलब ए वाला अशुद्ध युग्म है। तो चल का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द जो होगा, विलोम शब्द जो होगा अचल होगा, न कि सचल। तो शेष युग्म शुद्ध हैं, केवल ए वाला अशुद्ध है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन से हैं? तो आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का सही शब्द युग्म पूछ रहा है, तो यही वाला गलत होगा। सही युग्म पूछ रहा है, सॉरी। तो सी वाला सही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आग्रह का अनाग्रह होगा, ठीक है। आग्रह का अनाग्रह या फिर दुराग्रह, दुराग्रह भी हो सकता है, ठीक। समास संधि का विग्रह होता है, ध्यान रखिएगा। विग्रह जो होता है संधि का विलोम शब्द होता है, तो आग्रह का नहीं होता है, तो ये गलत है। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। जारज का औरस होता है, ये वाला सही है, सी ही इसका राइट आंसर होगा, शुद्ध है। उत्सर्जन का अवशोषण होता है, न कि विसर्जन। तो ये तीनों गलत हैं, ए बी डी, सी वाला राइट आंसर है इसका, ठीक है। विसर्जन का भी क्या होता है? आवाहन। विसर्जन का क्या होता है? आवाहन होता है। उत्सर्जन का क्या होगा? अवशोषण होगा, ठीक। तो साथ साथ जो इसके अनुषंगी उत्तर तो देखे ही, प्लस अनुषंगी जो शब्द दिए हैं उनके भी आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या होगा? तो ईप्सित का अभीप्सित नहीं होता है, अनीप्सित होता है। अमित का परिमित होता है, समित नहीं होता है। हया का बेहया, ये युग्म जो है इसलिए सही नहीं है क्योंकि बेहया, ये हया जो है जहाँ पर गुण बता रहा है, वहीं बेहया किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है, तो दोनों के रूप समान न होने के कारण ये गलत है। अघी का निरग होता है, ये सही है, डी वाला सही है, ठीक है। दोनों ही स्वरूप रूप समान है, तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, तो डी वाला राइट आंसर होगा। तो ईप्सित का अनीप्सित, अमित का परिमित होना चाहिए, हया का बेहया यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। ये सही युग्म नहीं है क्योंकि ये इसका रूप कुछ और है, ये गुण बता रहा है, तो बेहया किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है, दोनों का मेल नहीं है। तो विलोम हमेशा मेल वाला होना चाहिए, मतलब संज्ञा है तो संज्ञा ही होगी, सर्वनाम है तो सर्वनाम ही होगा, गुण है तो गुण ही होगा। तो जिस रूप में है उसी रूप में विलोम भी होना चाहिए, इसलिए वाला गलत था। तो आयोग ने उत्तर डी इसीलिए माना था क्योंकि यहाँ पे स्वरूप समान नहीं था। तो अघी और निरग ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था, डी वाला, ओके। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशिख मतलब बाण होता है या तीर होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। विशिख शब्द बाण का पर्यायवाची है और बाण के अन्य पर्यायवाची हैं तीर, शर, शायक। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है, तो इसमें से खर का पर्याय दुष्ट, ये खर का पर्याय नहीं है, बाकी गदहा, तेज और तिनका ये खर के पर्याय हैं, ठीक है। तो खर के पर्याय गदहा भी हैं, तिनका भी हैं, तेज। मैंने इसलिए कहा था आपको कि अनेकार्थी शब्द भी आपको पढ़ना, यहाँ पे भले पर्यायवाची दे रहा है लेकिन ये अनेकार्थी में चला गया ना, कि एक ही शब्द के कई अर्थ हो रहे हैं अलग अलग। गदहा और तेज एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, लेकिन खर गदहा का भी पर्यायवाची है और तेज का भी पर्यायवाची है। इसलिए आपको अनेकार्थी भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपसे इस तरह के प्रश्न जो आते हैं एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएगा। यही कारण है कि मैंने टेस्ट में अनेकार्थी शब्द भी शामिल किए हैं और कई लोगों ने प्रश्न पूछा भी था ग्रुप में कि सर ये अनेकार्थी तो है नहीं, अनेकार्थी क्यों दे रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम अनेकार्थी देते हैं आपको, ठीक, इसीलिए देते हैं कि उससे आपकी और अच्छी तैयारी होगी। और प्रश्न पूछता है इस तरीके से, अनेकार्थी शब्द तो यूज़ नहीं करेगा, पर्याय शब्द यहाँ पर यूज़ करेगा। मेरा देने का अनेकार्थी मतलब ये है कि आप अनेकार्थी को जानिए, पर्यायवाची ही न पढ़िए, अनेकार्थी समय है तो दोनों पढ़ सकते हैं, है ना। तो गदहा, तिनका, तेज तीनों शब्द खर के पर्याय हैं, जबकि दुष्ट शब्द खल का पर्याय होता है। खल मतलब दुष्ट।
कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें वज, तुरंग और है, ये तीनों ही घोड़े के पर्यायवाची हैं। शार्दूल ये शेर का पर्यायवाची होता है, सिंह का पर्यायवाची होता है। तो सी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। टीका शब्द पर्याय है, तो टीका किसका पर्याय है? व्याख्या का, है ना। कहते हैं ना कि ये टीका, इस ग्रंथ में एक टीका है, तो टीका क्या है? व्याख्या है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। तो व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति आदि टीका के पर्यायवाची हैं, जबकि आलेख, टेकुआ और तकली तीनों ही असंगत हैं। ये टीके के पर्यायवाची या व्याख्या के पर्यायवाची ये तीनों नहीं हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो कूल कंशा ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, ठीक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से मीन शब्द का समानार्थी है। मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है ना। तो मीन का क्या है? झक। बाकी शीलीमुख, अली, खटपद ये मीन के पर्याय समानार्थी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए समानार्थी दे दिया है ना पर्यायवाची की जगह, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो झक, मीन का समानार्थी शब्द झक है, जबकि शीलीमुख, अली, खटपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप आदि ये सब भंवरे के पर्यायवाची हैं। ओके। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो केतु मतलब झंडा या निशान होता है। तो इसमें जो है ग्रह जो है केतु का पर्यायवाची नहीं, बल्कि एक ग्रह का नाम केतु है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ग्रह दे दिया, तो पर्यायवाची नहीं है। तो झंडा, निशान और पताका ये केतु के पर्यायवाची हैं। ये ग्रह के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि एक ग्रह का नाम जरूर है, केतु। तलवार का पर्यायवाची शब्द है तलवार, तो इनमें से जो है तलवार का पर्यायवाची क्या है? करवाल है। क्या है? करवाल है। बाकी तीनों से कोई मतलब नहीं तलवार का। 18 का बी राइट आंसर होगा। ठीक है। खड़ग, असी, कृपाण, तेग, करवाल और शमशीर आदि तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? बिडोजा तो इंद्र का होता है। इसमें मार जो है ये किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, अदेह, रतिपति और मार ये सब कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। बिडोजा इंद्र का, पिशुन कौवे का और अश्म, जो अश्म है ये पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। धनंजय का पर्याय है, धनंजय का पर्याय कौन सा है? धनंजय किसको कहा जाता था? ये अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग होता है धनंजय। तो गुडाकेश ये किसका है? धनंजय का पर्यायवाची है। तो अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधर आदि धनंजय के या अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। वाक्यों वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध है? पुष्पांजलि सही लिखा है। निरापराध ये गलत लिखा है, निरपराध होगा, निरपराध इस तरीके से लिखा जाएगा। भास्कर सही है, उज्जवल सही है, पुष्पांजलि सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी। ठीक। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो वांग्मय सही लिखा है, उत्कर्ष सही लिखा है, वैमनस्य भी सही लिखा है, मिथिलेश कुमारी गलत है, मिथिलेश कुमारी होगा। ये जो व्याख्या में आप देख रहे हैं मिथिलेश कुमारी ऐसे लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, तो दैहिक नौकरी होगा, नौकरी नहीं होगा, तो अशुद्ध यही है। बाकी तीनों सही है। ओके। प्रौढ़, पौरुष, दैहिक तीनों ही सही है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है तो चरमोत्कर्ष भी सही है, वांग्मय भी सही है। पुनरुत्थान होता है, नु यहाँ पे गलत लिखा है, ये गलत है। हिरण्यकशिपु होता है, ये तो ये भी गलत है। तो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था। हिरण्यकशिपु ऐसे लिखा जाएगा, पुनरुत्थान इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये डिलीट हो गया था, इसके दोनों ही गलत हैं, सी और डी वाले। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श जो है सही लिखा है, दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है। ठीक है। आहार होता है, आहार नहीं होता, और रचयिता नहीं होता है, ये वाला ये होता है रचयिता। ठीक है। तो
इसमें केवल ए वाला ही सही है। ठीक है, ये होता है आहार, रचयिता और दृष्टा, इस तरीके से लिखा जाएगा। निम्नलिखित अब अशुद्ध वाक्य में देख लेते हैं कौन सा वाक्य। इसमें डी दे रहा है, तो डी में क्या गलत है? तो एक गुलाब की माला खरीद लेना, क्रम संबंधी त्रुटि है यहाँ पर। अर्थात यहाँ पे होना चाहिए था कि गुलाब की एक माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला ये अशुद्ध है ना, अर्थात माले में केवल एक गुलाब हो तो माला कहाँ से हुई? तो एक गुलाब की माला ये शुद्ध वर्तनी, ये अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध क्या होना चाहिए? गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये शुद्ध होना चाहिए। बाकी तीनों ही शुद्ध हैं हर तरह से। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। स्पष्टीकरण में करण तो पहले ही लगा हुआ है, तो करण जब है तो करना यहाँ तो पहले ही है, तो ये दोहराव हो जा रहा है वाक्य, ये जो कि नहीं होना चाहिए, शब्दों का दोहराव। तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, यही अपने आप में पर्याप्त होगा शुद्ध। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ही सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ऊपर ही आपने देखा, तो गलत है। निरपराधी व्यक्ति, तो निरपराध व्यक्ति होता है या निरपराध होता है केवल, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराध हुआ तो व्यक्ति साथ लगेगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति उसमें समाहित है अपने आप पे, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर निरपराध होगा, को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, बिल्कुल सही है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यहाँ पैतृक जो है वो उच्चारण इसका गलत है, पैतृक इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये भी गलत है। सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अधीन इस तरह से होगा, निरपराध होगा, पैतृक के स्थान पे पैतृक इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, वह अनेकों, अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो राइट आंसर ए दिया है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो अनेकों लगता नहीं, अनेकों अपने आप में अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अनेक खुद ही जब बहुवचन है तो उसको और बड़ा बहुवचन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वह अनेक मामलों में गवाह था, ये शुद्ध होना चाहिए, तो अशुद्ध है ये, बाकी तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। वाक्य और वर्तनी दोनों ही शुद्ध है। निरपराध व्यक्ति, हमने कहा ना अभी, निरपराध के साथ व्यक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। निरपराध में व्यक्ति अपने आप निहित है, तो निरपराध को दंड क्यों मिला, ये भी गलत है। हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि नहीं होता है, प में ये वाला होगा लिपि के लिए। ठीक है, तो उच्चारण गलत है। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, तो अत्या नहीं होता है, अत्यधिक होता है, तो ये वाला भी गलत है। राइट आंसर होगा ए, शुद्ध जो है। अपने बल पर जीने वाला या अपने सहारे पर रहने वाले के लिए शब्द क्या है? स्वावलंबी, ए वाला राइट आंसर है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो किसे कहते हैं अप्रमेय? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, क्या कहेंगे उसको? अप्रमेय कहेंगे। सी वाला इसका राइट आंसर होगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो क्या कहलाएगा? जिगीषु। क्या कहलाएगा? जिगीषु। ठीक है, तो सी वाला इसका राइट आंसर है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, या सूर्य जो स्त्री न देखे, उसे क्या कहेंगे? असूर्यम पश्या, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता या करार क्या कहलाया जाएगा? संविदा। डी वाला इसका राइट आंसर है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, तो क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित। पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। पहले से आशा हो, प्रत्याशित। ठीक है, आशा के परे हो तो आशातीत। ठीक है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश। बी वाला राइट आंसर होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो क्या कहलाती है?
प्रेषित पतिका, प्रेषित प्रोषित पतिका, सी वाला राइट आंसर होगा। पैर से सिर तक क्या कहा जाएगा? आपाद मस्तक, पैर से सिर तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए वाक्यांश लिए एक शब्द कौन सा है? तो दुराग्रही। अनुचित बात करने की आग्रह करने वाला क्या कहा जाएगा? दुराग्रही। अनुचित बात करने का आग्रह दुराग्रह, बात करने वाला तो ये कोई व्यक्ति हो गया तो दुराग्रही हो गया। अगर केवल होता अनुचित बात करने के लिए आग्रह तब होता दुराग्रह। तो थोड़ा सा जब आप स्वरूप में, वाक्य का स्वरूप मतलब शब्द का स्वरूप कैसा है, गुण है, व्यक्ति है, सर्वनाम है, संज्ञा है, कर्म है, क्रिया है, इसकी पहचान होगी तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। नहीं तो दुराग्रह कई लोग मार के चले आए होंगे, है ना। तो रूप वही रहेगा, तत्सम एवं तद्भव। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में ले लिए गए हैं, संस्कृत से डायरेक्ट उधार ले लिए गए हिंदी में। तद्भव वो हैं जो संस्कृत से रूपांतरित हो गए हैं हिंदी भाषा में, कुछ और ही उनका उच्चारण किया जाता है, वो तद्भव हो गए हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो शाटिका ये तत्सम है। ठीक है। जिसको तद्भव, शाटिका को क्या कहते हैं? साड़ी कहते हैं। ठीक है। रश्मि को रस्सी कहते हैं, ये जो है, ठीक है, रस्सी जो है तद्भव, इसका तत्सम क्या है? रश्मि है। रैन तद्भव है, इसका जो तत्सम है रजनी है। सरसों भी तद्भव है और इसका जो तत्सम है वो है सरशप। क्या है? सरशप। बारात का तत्सम रूप क्या है? तो बारात वर यात्रा बोलते हैं इसको संस्कृत में, तो वर यात्रा ये तत्सम होगा, बारात जो है ये तद्भव है। ठीक है। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का तत्सम रूप मौक्तिक। ठीक है। मोती तद्भव है, इसका तत्सम मौक्तिक है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? तो मिट्टी का तत्सम है मृत्तिका। क्या है? मृत्तिका। ए तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? अर्थात 3 इसमें तत्सम है, एक तद्भव है। तो इसमें कौन सा तद्भव है? तो ओझा जो है ये तद्भव है। ठीक है। ओझा का जो तत्सम होता है वो उपाध्याय होता है। ठीक, उपाध्याय होता है। बाकी उलूक, कूप और पुस्तक ये तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, बाकी 3 तद्भव हैं। तो तत्सम कौन सा है? सरीसृप, ये तत्सम है। बाकी सपूत, सांकल और सांझ ये क्या है? तद्भव हैं और इनके तत्सम क्रमशः हैं सपूत का सुपुत्र, सांकल का श्रृंखला और सांझ का संध्या। तत्सम है इनके। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं? कौन सा है? तो तद्भव एक होगा, 3 तत्सम होंगे, इसका मतलब है। तो घर ये तद्भव है, गृह का होता है घर। बाकी ज्योत्सना, परीक्षा और श्रेष्ठी ये तत्सम शब्द हैं। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अक्षवाट। क्या है? अक्षोट, सी वाला राइट आंसर है, अक्षोट। अखरोट का क्या है? अक्षोट। अखाड़ा का होता है अक्षवाट। अखाड़ा का तत्सम क्या होता है? अक्षवाट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? मतलब इनमें से कौन किसका तत्सम तद्भव जो है सही है? तो इसमें से अक्षवाट, अखाड़ा अभी आपने ऊपर देखा, तो बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक। निम्नलिखित में से तत्सम के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो सुपुत्र होता है सपूत। ठीक है, ये वाला अशुद्ध है। बाकी दीक्षा, परीक्षा, शूकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ ये जो हैं ये सभी शुद्ध हैं, दोनों ही। दीक्षा भी शुद्ध है, परीक्षा भी शुद्ध है, मतलब तत्सम है। शूकर भी तत्सम है, बलिवर्द भी तत्सम है, वरिष्ठ भी तत्सम है, कनिष्ठ भी तत्सम है। कपूत का कुपुत्र होता है, सपूत का सुपुत्र होता है। यही केवल सी वाला जो है ये तद्भव हैं दोनों। ठीक है। चलिए, विशेषण विशेष। उसका लड़का लंबा है, उसमें विशेषण का चयन करना है, कौन सा इसमें विशेषण होगा। तो उसका लड़का लंबा है,
कौन लंबा है? लड़का लंबा है, तो लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, और लंबा क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। तो बी वाला राइट आंसर होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? तो पांडु ये विशेषण और विशेष दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पांडु किसी का नाम भी था, है ना, राजा पांडु, तो एक विशेष की तरह भी यूज़ हो सकता है। और पांडु एक रोग भी होता है, एक रंग भी होता है, तो ये रंग के अर्थ में गुणवाचक संज्ञा के रूप में ही गुणवाचक विशेषण के रूप में ही प्रयोग हो सकता है। तो सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेषण और विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जा सकता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में किया जाता है, जबकि महाभारत कालीन अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था, अतः पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष्य भी होगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण कौन सा है? विद्यार्थी विशेष्य हो गया, और विद्यार्थी कैसा है? चतुर है, तो चतुर यहाँ पे विशेषण हो गया। सी वाला राइट आंसर होगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इनमें विशेषण कितने हैं? वह आदमी अर्थात यहाँ पे देखिए आपके सर्वनाम जो लगा हुआ है वो संज्ञा से लगा हुआ है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है वह, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो वह हो गया, गिन लीजिए। जो कल आपके घर आया था, तो यहाँ घर संज्ञा है और इसके साथ फिर आपके लगा हुआ है, तो आपके घर ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया, तो एक और जोड़ लीजिए +1, 2 विशेषण हो गए यहाँ पे। बहुत बड़ा ठग है, तो क्या है? ठग है। कैसा ठग है? बड़ा ठग है, तो ये बड़ा शब्द तीसरा विशेषण हो गया। बहुत जो है ये प्रविशेषण है, प्रविशेषण को विशेषण में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जो है बड़ा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रविशेषण है। तो इसमें 3 विशेषण हो गए, आदमी, घर और ठग, 3 विशेष्य हो गए। पूछा क्या है? विशेषण पूछा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे सी दे रहा है, अर्थात इसने प्रविशेषण को भी ऐड कर लिया है। तो प्रविशेषण ऐड होता नहीं है, यहाँ पे ऐड किया है। अब ये आयोग की महिमा है, देखिए प्रविशेषण को विशेषण में ऐड नहीं करते हैं। पिछले वर्षों में जो आंसर की आई है आयोग की, उसमें प्रविशेषण को विशेषण में ऐड नहीं किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2017 वाले में क्या ऐड किया था क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए फिलहाल, ये गलती है पुस्तक की। ठीक है, इसमें 3 ही विशेषण होंगे, एक प्रविशेषण है, 3 विशेषण 3 विशेष्य इसमें है, मैंने आपको गिनाया जैसा कि। चलिए, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध, नियम नहीं बदल जाएगा ना, जो नियम है वो रूल तो रूल होता है ना। प्रविशेषण एक अलग चरित्र का विशेषण होगा, वो विशेषण में नहीं आता है, विशेषण की विशेषता बताता है, उसकी एक अलग कैटेगरी है प्रविशेषण की। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से विशेषण में आ जाएगा। व्यक्ति कैसा है? दुष्चरित्र है। चलिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो लाखों लोगों ने, यहाँ पे क्या होगा भैया? लाखों लोग की विशेषता बता रहे हैं। कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं। संख्यावाचक विशेषण है, तो लाखों, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। विशेष वह शब्द होता है, आप लोग विशेषण विशेष्य का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, कभी आपका विशेषण विशेष्य गलत नहीं होगा। ठीक है, तो विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, सीधी सी बात है, वो विशेष होता है। ए वाला राइट आंसर है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष कौन सा है? तो विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है अच्छा, तो यहाँ पे विद्यार्थी की विशेषता है। कैसा विद्यार्थी? अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी विशेष हो गया, अच्छा विशेषण हो गया, तो डी वाला राइट आंसर होगा, विद्यार्थी। बहुत लोग मोहन लगा के चले आए होंगे, इसीलिए गलत हो गया होगा।
कर्ता जरूरी नहीं कि हमेशा जो है विशेष्य हो। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। हमने आपको बताया कि जो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा, जो सबसे पास में होगा, वो शब्द विशेष्य होगा। तो यहाँ पे सबसे पास में कौन है? विद्यार्थी है। हालांकि ये मोहन की विशेषता बता रहा है, अंततः मोहन ही वो व्यक्ति है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। लेकिन हो सकता है मोहन एक बुरा खिलाड़ी हो, ठीक है, तब वहाँ खिलाड़ी हो जाएगा विशेष। तो मोहन कई भूमिका निभा सकता है, तो यहाँ पे मोहन नहीं है। अच्छा के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी अच्छा है वो, तो यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। तो उद्देश्य को समझिए, आसानी से आप प्रश्न को हल कर लेंगे। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से। आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? आसान सा प्रश्न है। 8 बड़े चोर, कितने बड़े चोर? 8 बड़े चोर, ठीक है। तो 8 बड़े ये आपकी संख्यावाचक हो गया विशेषण, और चोर क्या है? विशेष्य है। तो बड़े चोर, बड़े और चोर ये बड़े विशेषण है, चोर विशेष्य है। सही है ये। पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की लापरवाही यहाँ पर दी है, यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध नहीं है, ठीक है। पुलिस की लापरवाही एक सामान्य वाक्य है, ये यहाँ पर विशेषण विशेष नहीं है। आधे चोर, तो आधे ये संख्यावाचक है, ठीक, और चोर ये विशेष्य हो गया। 8 बड़े चोर, यहाँ भी 8 बड़े, 8 भी संख्यावाचक विशेषण है। तो ये आपका विशेषण विशेष ए, बी और डी में तो है, लेकिन सी में संबंध नहीं है। सी में कोई विशेषण नहीं यूज हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो इनमें से विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। तो क्रोधी ये विशेषण है, क्रोधी विशेषण है। क्रोधी का विशेष क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। क्रोधी क्या होगा? विशेषण होगा। क्रोध क्या है? विशेष है। अगर विशेष को विशेषण में बदलने वाला भी हमने आपको बताया, हालांकि प्रैक्टिस में आगे जो प्रैक्टिस करेंगे पेपर समाप्त होने के बाद, ठीक, तो वो उसमें आपको और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बाकी कंटक, चुनौती और राही ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं, ये सभी विशेष पद हैं। तो ए वाला राइट आंसर होगा। क्रोधी, वह व्यक्ति बहुत ही क्रोधी है। विलोम फिर से देखते हैं, 2016 वाला पेपर है ये। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? विलोम शब्द क्या है सुलभ का? तो दुर्लभ है, डी वाला राइट आंसर है। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु। दीर्घायु मतलब दीर्घजीवी, अल्पायु मतलब अल्पजीवी, तो बी वाला राइट आंसर है। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द व्यष्टि का समष्टि होगा। आपने देखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी वाला इसका राइट आंसर होगा। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उपमेय का अनुपमेय होगा, राइट आंसर, ठीक है, अनुपमेय। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो भूगोल का खगोल होगा, ठीक है। खगोल भूगोल एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सहयोगी का क्या होगा? प्रतियोगी होगा, ये वाला राइट आंसर है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? घटाओ। जोड़ मतलब जोड़ना, योग, और घटाओ मतलब घटाना, सी वाला राइट आंसर। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो वितृष्णा होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त क्या होगा? विहित, पिछले वर्ष भी पूछा गया था, मतलब 2017 वाले में भी। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, मतलब इसमें से कौन सा शुद्ध है? एक दूसरे के सभी पर्यायवाची हैं। तो सूर्य के, रवि, दिनकर, तरणी, ये तीनों ही शुद्ध, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सॉरी, ये ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। तरणी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ए वाला राइट आंसर होगा। बाकी तीनों जो है गलत हैं, बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत हैं।
रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन तरणी नौका का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये वाला गलत है। इसी प्रकार अग्नि, पावक और अनल आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अग्नि, पावक, अनल ये आग के पर्यायवाची हैं, जबकि पिशुन जो है होता है आपका, पिशुन ये कौवे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, महेश, भूतेश और सतीश ये शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि रमेश जो है ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। तो ये वाला भी गलत है, केवल ए वाला सारा सही है। सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। वही रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, तरणी नौका का पर्यायवाची है। अग्नि, पावक, अनल आग के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार विकल्प ए सत्य है। ठीक, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें पशम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं, बल्कि प्रस्तर, उपल और पाहन ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। पशम जो होता है ये एक प्रकार का ऊन होता है, तो ऊन का पर्यायवाची पशम होगा। सी वाला इसमें जो है पर्यायवाची नहीं है पत्थर का, बाकी तीनों हैं। ठीक है, तो पत्थर के पर्यायवाची अन्य भी देख लीजिए, प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, असम, अश्म, ठीक है, और शिला। इनमें से एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं, अर्थात ये सूर्य की पुत्री हैं। तो रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये पर्यायवाची हैं। तनुजा ये बिटिया का, पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इस तरह के प्रश्न बड़े आसान होते हैं। तो ललाटाक्ष मतलब जिनके ललाट पे अक्ष है, आँख है। त्रिलोचन मतलब जिनके 3 आँखें हैं। गंगाधर जिन्होंने गंगा को धारण किया हुआ है, तो ये तीनों ही शंकर जी के पर्यायवाची हैं। शशधर ये शंकर जी के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची शशधर या कपूर दोनों का ही पर्यायवाची शशधर है। ओके, डी वाला। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है अम्बु जो है जल का है, अभी आपने पिछले वर्ष के पेपर में देखा। बाकी अति सौरभ, सहकार और रसाल ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये तीनों ही विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। बल्कि कमलासन जो है, अर्थात जिसका आसन कमल है, तो विष्णु भगवान का आसन तो कमल है नहीं, तो ईजिली आप उत्तर टैकल कर सकते हैं ये। तो डी वाला राइट आंसर है, कमलासन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण या सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हेम, हाटक, कलधौत ये सोने का है। हिरण्या की जगह अगर केवल हिरण्य केवल होता तब ये सोने का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ पे हिरण्या दिया हुआ है, तो आपने देखा थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो गया। हिरण्य की जगह हिरण्या पूछ लिया। हिरण्या का अर्थ ही अलग हो जाता है। अग्नि की 7 जीभ होती है, उसमें से एक जीभ को हिरण्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये सी वाला जो है राइट होगा, मतलब सी वाला गलत होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इसमें से एक वर्ग शुद्ध है इसमें पूछ रहा है। तो इंद्र, रतीश, सहस्रास्त्र, मध्व। रतीश मतलब रति के भगवान, मतलब कामदेव की बात यहाँ पे है, तो गलत हो गया। बाकी इंद्र, सहस्त्रास्त्र और मघवा ये इंद्र के ही पर्यायवाची हैं तीनों ही। बाकी लेकिन रतीश जो है ये गलत कर दे रहा है इस युग्म को, अर्थात इस पूरे समूह को। घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सही है, घर के सभी पर्यायवाची हैं, ये पूरे समूह सही है, अर्थात बी वाला आपका राइट आंसर होगा। यमुना, कालिंदी, भानु, तनया ये तो यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन जाह्नवी गंगा की है, तो सी वाला भी गलत है। वस्त्र, अंबर और चीर, वस्त्र, अंबर और चीर ये पर्यायवाची हैं, लेकिन पाटक जो है ये पर्यायवाची नहीं है। पाटक अर्थ कोई किनारा होता है या गांव का आधा भाग हो जाए तो उसको पाटक कहते हैं। तो यहाँ वस्त्र, अंबर और चीर पर्यायवाची हैं, लेकिन पाटक नहीं है, तो जो सही समूह है वो बी वाला है राइट आंसर। ठीक है, घर, निकेतन, आयतन, निलय गृह के पर्यायवाची हैं। मध्वा और सहस्त्रास्त्र इंद्र के पर्यायवाची हैं। कालिंदी और भानुतनया यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। अंबर और चीर वस्त्र के पर्याय हैं। इस प्रकार विकल्प बी सत्य है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से जलाधिप ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलधि, जलधाम, जल निधि ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं।
जलाधिप वरुण देवता जो हैं उनका पर्यायवाची होता है। तो ए बी सी सही है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से नदी का त्रिपथगा नहीं होगा बल्कि निम्नगा, कुलकषा, कुलवती, ये सभी कुलंकषा और कुलवती ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। त्रिपथगा ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक, तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनन्नास ये शुद्ध वर्तनी वाला है। बाकी खिवैया का खेवैया होगा शुद्ध। न्यौछावर का इस तरह से न्यौछावर लिखा जाएगा, सिर्फ न्यौछावर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, न्यौ नहीं लिखेंगे। और निरपेक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि निरपेक्ष इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर अनन्नास सी वाला होगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? पर्यवसान की। बाकी खड दर्शन इस तरीके से लिखा जाएगा, अनपेक्षित इस तरीके से लिखा जाएगा, अनापेक्षित नहीं होता, और क्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, क्लिष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पर्यवसान इसका सही उत्तर होगा। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो विलोम शब्द पूछा है पोषक का, तो पोषक का क्या होगा? शोषक होगा। ठीक है, क्या होगा? शोषक होगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इनमें से कौन शुद्ध लिखा हुआ है? तो उन्नयन, क्या? उन्नयन ऐसे लिखा जाएगा। ओके, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? आविष्कार होता है। ठीक है, आविष्कार नहीं होता है, जो आविष्कार आप लिखते हो ना वो नहीं होता, आविष्कार इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी अशुद्ध है। देवर्षि ऐसे लिखा जाएगा, निःशब्द इस तरह से लिखा जाएगा, और जामाता होता है, जमाता नहीं होता है। तो ये एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, बिल्कुल सही है, जैसा आपने पिछले में देखा था। बाकी गलत क्यों है? तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, तो सद यहाँ सद मतलब होता है अच्छा, तो जब सद एक बार लिख गया है तो अच्छा लिखने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो अच्छा भाव या सद्भाव इसी को बोलते हैं। तो ये बार बार प्रयोग हुआ इसलिए अशुद्ध है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अब अधिकांश अपने आप में भाग है, तो यहाँ पे भाग लिखने की ज़रूरत अलग से नहीं थी, तो अधिकांश, अधिक अंश, अंश मतलब भाग होता है, यहाँ पे अंश लिखा हुआ है तो भाग भी लिख दिया, इसलिए इसका दोहराव हो रहा है, शब्दों का दोहराव हो रहा है, इसलिए गलत है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो हमने आपको बताया करण, यहाँ पे तो करना ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो फिर से करना यहाँ पर यूज़ करना गलत है। तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये यहाँ पर होना चाहिए। तो ए वाला ही केवल शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन अच्छे से लिखा है? तो अक्षौहिणी ये सही है। बाकी राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है शुद्ध। कोमलांगिनी नहीं होता है बल्कि कोमलांगी होता है। और निरोग में न में आधा ईनक लग के, सॉरी छोटा ई न लग के बड़ी ई की पाई लगेगी, तो निरोग होता है। एक वाक्य इसमें से शुद्ध है, कौन सा? तो अच्छे वेतन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये सही है बी वाला। ठीक है, बाकी सब अशुद्ध क्यों है ये देखना है। तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जग गया, तो चोरों का पदार्पण होते ही मैं जग गया, तो यहाँ पे पदार्पण में, पदार्पण मतलब दाखिल होते ही, इस शब्द में पैर पड़ते ही ये शब्द जुड़ा हुआ है, होते ही तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो होते ही दोबारा इंक्लूड नहीं होगा, दोबारा नहीं इसमें जोड़ा जाएगा, इसलिए अशुद्ध है। ठीक है, सी वाला इसलिए गलत है, कक्ष में असंख्य जनसमूह, यहाँ पे असंख्य आपने पहले ही लिख लिया, तो यहाँ पे जनसमूह लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, असंख्य में समूह ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए गलत हो गया। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, सुंदरतम में सबसे तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो सबसे सुंदरतम, सुंदरतम मतलब सबसे सुंदर ऑलरेडी होता है, तो फिर से सबसे जुड़ना ये अशुद्ध दर्शाता है इसको, तो केवल बी वाला इसलिए राइट आंसर होगा इसका। ठीक, एक वाक्य उसमें से कौन सा शुद्ध है? तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। देखिए यहाँ पे उपादान शब्द अगर आप इसका अर्थ जानेंगे
तो आपको समझ में आएगा। उपादान मतलब बनाने वाली कोई सामग्री होती है, ठीक है, न कि कोई उपकरण। तो यहाँ पे उपकरण अगर होता तो सही होता, पारंपरिक उपकरण। यहाँ पे उपादान है इसलिए गलत है, अशुद्ध है। निरपराधी के विरुद्ध निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। अभी इसके पहले ही हमने हल किया कई सवालों को। तो निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये होना चाहिए था, इसलिए गलत है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, तो ये अपने आप में शुद्ध है। नृत्यांगन नहीं होता है, नर्तक होता है। क्या होता है? नर्तक। उस स्तर के नर्तक नहीं है, ये होता तो शुद्ध होता, इसलिए डी वाला शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द, तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो चषक को, मदिरा पीने का प्याला को क्या कहते हैं? चषक कहते हैं, चषक, ठीक। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या है? स्त्रैण, स्त्रैण, ठीक है, स्त्रैण, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, स्त्रैण। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो गांधी जी चरखा चलाते थे। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। निर्दयी अशुद्ध शब्द है, निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय, ये शुद्ध शब्द होता है, तो इसलिए गलत है। एकत्रित भीड़, भीड़ मतलब होता है जो एकत्र, पहले से एकत्रित जनता के समूह को ही भीड़ कहते हैं। तो भीड़ जब है तो एकत्रित शब्द का प्रयोग अशुद्ध होगा यहाँ पे। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब यहाँ पे जब प्रत्येक दिया है, प्रति एक छात्र, तो यहाँ पे एक एक का फिर से उपयोग अशुद्ध है। तो एक एक करके, या यहाँ पर सिर्फ होगा प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, ये शुद्ध है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश, बाजार के साथ अवकाश शब्द का यूज़ ही गलत है, यहाँ पे बंदी होता है, बाजार बंद होता है, बाजार का अवकाश नहीं होता है, तो ये वाला गलत है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो वैधव्यता, विधवा जो है उसके साथ स्त्री लगाना ये शुद्ध नहीं कहा जा सकता, तो वैधव्यता जब लगा हुआ है तो स्त्री यहाँ पे नहीं होगा। वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, ये इसका राइट आंसर होता, तो ये भी गलत है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, मैं सपरिवार सानंदित, सानंदित नहीं होता है, आनंदित होगा। मैं सपरिवार आनंदित हूँ, ये होना चाहिए था, तो अशुद्ध हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर होगा। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इन तीनों को आप क्या कह सकते हो? प्रत्युत्तर कह सकते हो, सी वाला राइट आंसर है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इसके लिए सही शब्द क्या है? वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इसके लिए क्या शब्द है? वाग्दत्ता। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए सही शब्द वाग्दत्ता है। वागदान का अर्थ है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उससे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्बद्ध का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होने से है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना न हो या फिर जो अस्थायी हो, क्या कहलाएगी? आकाशवृत्ति। क्या कहलाएगी? आकाशवृत्ति। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, कब चली जाए, इसके लिए एक शब्द आकाशवृत्ति प्रयोग होता है। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग होता है। तो आकाश कुसुम, आकाशवृत्ति और आकाश फल में अंतर समझिएगा। मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। मरणासन्न अवस्था के लिए क्या शब्द है? मैमर्त्य। क्या? मैमर्त्य। तो मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द मैमर्त्य होता है। मृतगामी का तात्पर्य जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी का आशय विकार से रहित होने से है। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहेंगे, ठीक है। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहेंगे। जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषु कहेंगे। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द है विस्थापित। क्या? विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुरभिसंधि। क्या? दुरभिसंधि।
संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए दुर्लभ संधि प्रयुक्त किया जाता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुरभियोजन कहा जाता है। जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में न हो सके उसके लिए दुरतिक्रम प्रयुक्त किया जाता है। तत्सम तद्भव, तो तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? चतवाल। क्या? चतवाल। ये तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या होता है? चबूतरा। तद्भव कौन सा है इसमें? तो इसमें पूंजी जो है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है पुंज होता है। क्या होता है? पुंज होता है। ठीक। बाकी नयन और मूर्ख और शकुन ये सभी तत्सम शब्द हैं। बेंत का तत्सम क्या होता है? तो वेत्र। क्या होता है? वेत्र। बेंत एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम वेत्र होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को लिए क्या कहेंगे? युयुत्सु। युयुत्सु। ठीक है, युयुत्सु। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तितीर्षु। तितीर्षु, तैरने की इच्छा रखने वाले को। चना का तत्सम रूप क्या है? चड़क। ठीक। ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊड़। ऊड़। थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली। स्थाली। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जम्बू। एक तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो डांकिनी ये तत्सम शब्द है जिसको डायन बोलते हैं तद्भव रूप में। तो इसका तत्सम क्या होगा? डांकिनी। बाकी सभी तद्भव हैं। अनहित, विनती, अटारी, ये सभी तद्भव हैं। एक तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? पंजीरी जो है ये तद्भव है। ठीक है, ठीक है, पंजीरी तद्भव है। बाकी पंजर, पंचाली और पंडित ये सभी तत्सम हैं। तद्भव शब्द इसमें से क्या है? तो अटल जो है यह तद्भव है। बाकी आतुर, अतिथि और अजिर ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है। एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से कौन विशेषण नहीं है? तो इसमें लांछन जो है ये विशेष शब्द है, एक संज्ञा है लांछन। ठीक है। बाकी लचीला, लाडला और लापता ये सभी विशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं। आप आराम से जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये इजीली आपको पता चल जाएगा कि लांछन को विशेषण की तरह यूज नहीं कर सकते। बाकी लचीला, लाडला और लापता को हम विशेषण की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो इनमें वाक्य में विशेष कौन सा है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। कठोर हृदय, कठोर हृदय है ना, कठोर हृदय। तो हृदय की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। कैसा हृदय है? कठोर। तो कठोर विशेषण हो गया, हृदय विशेष हो गया। तो यहाँ पे विशेष क्या है? हृदय है। सी वाला राइट आंसर। बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर विशेषण विशेष एक बार पहचानना आपको आ गया, सारे रूल्स आ गए, तो इजीली आप पहुंच जाएंगे। इसमें से कौन विशेषण नहीं है? तो श्रव्य विशेषण है, सर्व भी विशेषण है, भव्य भी विशेषण है, गर्व विशेषण नहीं है। गर्वित या गर्वान्वित अगर होता तब ये विशेषण हो जाता। तो गर्व संज्ञा है। सी वाला राइट आंसर है, ये विशेषण नहीं है। गर्वीला भी हो सकता है, यहाँ पे जो दिया है गर्वीला भी विशेषण हो सकता है, लेकिन गर्व नहीं। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? ऐन्द्रिय। क्या होगा? ऐन्द्रिय। ठीक। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? सीधे सीधे दिख रहा है। यहाँ विशेषण क्या है? प्रबुद्ध है। यहाँ विशेषण क्या है? वह है, सार्वनामिक विशेषण। वह परिश्रमी भी है, वह परिश्रमी भी है। यहाँ भी आपको विशेषण परिश्रमी दिख जा रहा है। केवल विद्यार्थी में आपको विशेषण नहीं दिख रहा है ना? तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इसमें प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है?
विशेष्य की बात कर रहा है, मतलब कौन कौन सा इसमें से विशेष्य है। तो भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। अब यहाँ पे करुण शब्द जो है विशेषण है, ये जो कि पुकार की विशेषता बता रहा है। कैसी पुकार? करुण पुकार। तो यहाँ पुकार एक विशेष्य हो गया। और दूसरा भगवान, कैसे भगवान? भक्त वत्सल भगवान। तो भक्त वत्सल यहाँ पे विशेषण हो गया, भगवान यहाँ पे विशेष्य हो गए। तो पुकार और भगवान ये विशेष्य हैं, तो डी वाला इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो भोले बालक, अब इसमें वाक्य में कितने विशेष्य हैं आपको बताना है। बहुत इजी है इसमें तो छानना आपको। विशेष्य भोला बालक, तो यहाँ बालक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्रूर डाकू, तो डाकू विशेष्य हो गया। कठोर हृदय, हृदय विशेष्य हो गया। कोमल भावना, तो भावना यहाँ पे विशेष्य हो गई। तो 4 विशेषण, 4 विशेष्य साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो विशेष्य कितने हो गए? 4। ए वाला राइट आंसर है। एक विशेषण शब्द इसमें से नहीं है। तो वरद, वरदायक, वरणीय ये सभी विशेषण हैं। वरदान जो है ये विशेष्य है, इसी से बना हुआ है वरद, वरदायक और वरणीय, तो जो कि विशेषण है। लेकिन वरदान क्या है? संज्ञा है। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता। तो महत जो है ये विशेषण है, बाकी तीनों ही विशेष्य हैं। लाघव ये लघु से बना है, तो लघु विशेषण होगा इसका। लाघव विशेषण नहीं है, विशेष्य है। महत्व का महत्वपूर्ण अगर इसमें हो जाएगा, ठीक, तो ये विशेषण होगा, नहीं तो ये विशेष्य है। लघु हमने जैसा बताया, लघुता जो है ये विशेष्य हो जाएगा। इसका जो विशेषण होगा लघु होगा। क्या होगा? लघु होगा। जबकि महत एक विशेषण शब्द है अपने आप में, तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो बांका जो है ये विशेषण नहीं है। बाकी बहुरूपिया हो गया, बातूनी हो गया, ठीक, बादामी हो गया, एक कलर की बात कर रहा है, तो ये सभी क्या है? विशेषण है। बांका जो है ये विशेष शब्द है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़े का पर्यायवाची कौन नहीं इसमें से? शार्दूल जो है सिंह का पर्यायवाची है, घोड़े का नहीं है। ठीक, सेम वही जो पुराने वाले प्रश्न पत्र में देखा था आपने, एक प्रश्न वैसा ही पूछ लिया है ना। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी ए और बी दोनों ही सही हैं। ये सुंदरी और दुर्गा दोनों का पर्याय होता है मीनाक्षी। ठीक, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी और दुर्गा दोनों होता है। मीनाक्षी का आशय मीन की तरह, मछली की तरह आँख वाली होता है। तो आयोग ने इसका उत्तर ए और बी, सुंदरी और दुर्गा दोनों को माना था। ओके, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने देखा ऊपर तुरंग जो है घोड़े का पर्यायवाची होता है, बाकी सर्प, अहि और विषधर ये नाग के पर्यायवाची हैं। घोड़े के अन्य पर्यायवाची तुरंग के अलावा घोटक, है, वाजी, रविसुत, सैंधव आदि होते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो राक्षस, दानव और निशाचर तो होते हैं। भूसुर ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता। भूसुर का पर्यायवाची ब्राह्मण होता है। भूसुर मतलब जमीन के देवता, धरती के देवता, ये ब्राह्मण के लिए है। इसके अलावा भूसुर या ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची द्विज, महिषुर, भूदेव, विप्र ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। रूख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रूख का पर्यायवाची कहते हैं ना अक्सर पेड़ रूख, अक्सर गांव में आप लोग सुनते होंगे पेड़ रूख लगे हैं, तो रूख मतलब वृक्ष के पर्यायवाची होता है। तो इसमें विटप जो है रूख का या वृक्ष का पर्यायवाची है। रूख के अन्य जो पर्यायवाची हैं वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, विटप आदि हैं। हेरम्ब जो हैं ये गणेश के पर्यायवाची हैं। बाकी प्रसून जो है फूल का पर्यायवाची होता है। तड़का ये तड़के होता है ना, तड़के सुबह प्रातः का पर्यायवाची होता है। और हेरम्ब गणेश भगवान का पर्यायवाची है।
इसमें रूख का पर्यायवाची क्या होगा, विटप होगा, ए वाला इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे लिखा है इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया है, मुझे नहीं लगता है कि आयोग ने हटाया होगा। यहाँ पे किस कारण दिया हुआ है ये मुझको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज ये सभी ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चतुर्मुख ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। चतुर्भुज ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची हैं। ठीक है, डी वाला राइट आंसर होगा। विष्णु भगवान के अन्य पर्यायवाची जो हैं नारायण, हरि, चक्रपाणि, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति आदि। ब्रह्मा के पर्यायवाची कमलासन, चतुर्भुज, विरंची, पितामह, चतुरानन, चतुर्मुख, प्रजापति, स्वयंभू ये सभी ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर मतलब भौरे का पर्यायवाची नहीं है। तो शलभ जो है ये भौरे का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चंचरीक, शिलीमुख और मिलिंद ये भौरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शलभ पतिंगा का पर्यायवाची होता है। पतिंगा एक प्रकार का ये आप देख सकते हैं, शलभ अवतार आप जानते हो भगवान शिव का, एक अलग प्रकार का टिड्डे की तरह लगने वाला एक जीव होता है, टिड्डे की तरह रहता है। अक्सर बचपन में लोग उसका हवाई जहाज उड़ाते थे, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह उसके पूंछ में कुछ बांध करके उड़ाते थे। हम लोग भी उसको हेलीकॉप्टर ही बोला करते थे, इसलिए उसका नाम पतिंगा तो कभी लिया नहीं गया। आप लोग में भी उससे परिचित हो, उसकी पूंछ में रस्सी बांध के उड़ाते थे और उसको हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते थे। तो वही है शलभ। ठीक है, ये भंवरे का पर्यायवाची नहीं होता है। तो भ्रमर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? चंचरीक, अली, मिलिंद, शिलीमुख, सारंग आदि। शिलीमुख जो है ये बाण का भी पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। और बाण के अन्य जो पर्यायवाची हैं विशिक, शर, नाराज आदि। ठीक, शलभ फतिंगा या पतिंगा होता है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं? अभी आपने बहुत देखा। तो गणाधिप ये इंद्र का नहीं, बाकी पुरंदर, शक्र और मधवा ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणाधिप ये गणेश के पर्यायवाची हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची पितामह, स्वयंभू, चतुरानंद, स्रष्टा, प्रजापति, कमलासन, आत्मभू या स्वयंभू। विष्णु का पर्याय अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, गरुड़ध्वज। महेश का पर्यायवाची शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली आदि। गणेश के पर्याय हेरंब, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत विनायक, गजानन आदि है। इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने ए और बी ब्रह्मा और विष्णु दोनों माना था हिरण्यगर्भ का। ठीक है, वैसे हिरण्यगर्भ का पर्याय तीनों होना चाहिए, विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों ही। हालांकि महेश विवादित हैं। हिरण्यगर्भ कहा जाता है कि सबसे पहले सृष्टि जो थी हिंदू धर्म, खासकर जो देवी का जो पुराण है उसमें, भागवत पुराण, उसमें कहा गया हिरण्यगर्भ जो माता जो इस सृष्टि की जननी है, उसी हिरण्यगर्भ से सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई थी। काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब कि उसी पुराण में ही एक किंवदंती है, उसमें यह दिखाया है कि हिरण्यगर्भ से भी पहले भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। मतलब शिव अजर अमर हैं, अनादि अनंत हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है। बाद में सभी ने जब स्तुति की तब उन्होंने अपना जो स्वरूप है, मतलब कि लोगों की दृष्टि में लाने के लिए कि चलो किसी रूप में हमें जाना जाए, तो वो सबके सामने आए थे जो लेकिन शिव का जो परम रूप है, अनादि अनंत है, वो उनका कोई आकार या फिर स्वरूप नहीं है, कोई मिलाकर के ये कहने का मतलब है। तो फिलहाल इसीलिए विष्णु और ब्रह्मा को ही हिरण्यगर्भ दोनों को मनाया जाता है, न कि महेश को। इसलिए शायद आयोग ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को माना था। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। उक्त विकल्पों में दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है, जबकि अन्य तीनों अनुचर, भृत्य और सेवक दास के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न को हटा लिया गया था। अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक ये सभी दास के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम का स्थावर होगा, सी वाला राइट आंसर। जंगम मतलब क्या होती है? चलने वाली, चल वस्तु होती है ना।
और स्थावर क्या होता है? स्थिर वस्तु होती है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो प्रलय है। सृष्टि मतलब बनाना, रचना करना, प्रलय मतलब नष्ट करना, बी वाला राइट आंसर। ईप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? तो ईप्सित का विलोम क्या होगा? अनीप्सित होगा, बी वाला राइट आंसर है। ठीक। साहचर्य का विलोम शब्द, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अलगाव होगा। ठीक, साहचर्य का विलोम अलगाव होगा। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? शूद्र होगा। विराट मतलब बहुत ही विशाल, शूद्र मतलब छोटा बहुत ही। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्पृश्य होगा। ठीक है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा। गौरव का विलोम लाघव होगा, ए वाला राइट आंसर। आसान है सब। बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग होगा। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त। ग्राह्य का अग्राह्य, लुप्त का प्रकट, मुक्त का बद्ध भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुक्त का विलोम बद्ध। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये शुद्ध है। बाकी सब अशुद्ध है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये शुद्ध है, बाकी सब इसी से संबंधित है, अशुद्ध है। वाक्य की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से भी, व्याकरण की दृष्टि से भी। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा, गलत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम, ये फिर अनेकों गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेकों, फिर अनेकों गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये गलत, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? देखो, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। भौरे भिनभिनाते नहीं हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो गलत होगा। भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये सही होगा। शब्द प्रयोग संबंधी त्रुटि है इन सब में। देखो, फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, गुंजारते कोई शब्द नहीं होता, गुंजार करना होता है। देखो, फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना, ये फिर आ गया। तो ये तीनों ही गलत हैं, केवल ये वाला सही है। देखो, फूलों पर भौरे गुजार कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो उसकी शंका का समाधान हो गया, यह शुद्ध होगा। बाकी उसकी शंका का निवारण, शंका का समाधान होता है, समस्या का निवारण होता है। उसकी शंका समाप्त हो गई है, ये भी गलत है। उन्हें अब शंका नहीं रह गई है, तो ये लघु शंका, दीर्घ शंका की बात नहीं हो रही यहाँ पे संदेह की बात हो रही है। फिलहाल आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था? शंका का समाधान और निवारण दोनों को मान लिया था। मतलब ए और सी दोनों को उत्तर मान लिया था। ए और सी दोनों को ही उत्तर मान लिया था, लोगों ने सोर्स दिखाए होंगे। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, अर्थात संयुक्त वाक्य का इसमें से कौन सा? संयुक्त मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो सेंटेंस होता है, वो संयुक्त वाक्य कहते हैं उसको। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, इसमें दो वाक्य नहीं है। मुझे परीक्षा देनी है, अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी, यहाँ पे भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो दोनों को जोड़ रहा हो, है ना। मुझे परीक्षा देनी है, और यहाँ पे संयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, और के द्वारा मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जो प्रयोग हुआ है और शब्द का सही प्रयोग है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो इसी वाला संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण है। बाकी तीनों में गलत प्रयोग हुआ है जोड़ने के लिए दो वाक्यों को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्लेश है, बाकी गलत लिखे हुए हैं सब। ठीक है, क्लेश ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो श्रृंगार होता है, ये श्रृंगार होता है। ठीक, श्रृंगार, इसमें ये सब नहीं लगा रहता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो उज्ज्वल ऐसे होता है, उ आधा ज, फिर आधा ज, और फिर वल, उज्ज्वल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला हिरण्यकशिपु होगा, बी वाला राइट आंसर।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कवयित्री होता है, कवयित्री होता है, ए वाला राइट आंसर है। कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अनामिका। ठीक है, सही उच्चारण भी देख लिया जाएगा, अनामिका। जिसके पेट में, कनिष्ठिका मतलब जो कानी उंगली होती है और मध्यमा मतलब बीच की उंगली, उसके बीच जो उंगली होती है उसको क्या बोलते हैं? अनामिका, जिसका कोई नाम नहीं है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो क्या कहेंगे इनको? दामोदर। कृष्ण भगवान का नाम है दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला। भारत में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। अनुचर का सही अर्थ होता है जो नौकर चाकर होते हैं, काम करने वाले अनुचर होते हैं। ठीक, लेकिन आयोग ने विभिन्न आपत्तियां लोगों ने दी थी, तो ए और बी दोनों को इसका उत्तर मान लिया था। ठीक, जिसकी कोई कीमत न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अमूल्य, कोई मूल्य जिसका न हो। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी, मित आहारी। ये नपा तुला भोजन, कम भोजन करने वाले के लिए। ठीक है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहेंगे, डी वाला राइट आंसर होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। ठीक है। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, क्या कहलाया जाएगा? निष्प्रिय, निष्प्रिय। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो तो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मक्षिका। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रा। हुलास शब्द का तत्सम रूप है उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, नारिकेल। सिंह शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, इस तरह से लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो सायं, ये तद्भव नहीं, बाकी सभी तद्भव हैं। सायं जो है तत्सम रूप है। एकल शब्द का तद्भव है अकेला। करपट शब्द का तद्भव रूप है, करपट तत्सम है, इसका तद्भव होता है कपड़ा। कैवर्त शब्द का तद्भव, कैवर्त जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा केवट। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गीध। ठीक है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है क्या? गीध। ये आप लोग चैलेंज जरूर करिएगा, इसमें ये सोर्स दे देंगे हिंदी वाले में, सीसेट वाले पेपर में, तो आपका एक प्रश्न बढ़ जाएगा। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? 2021 वाला भी जो पेपर हुआ है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो इसमें अग्नि शब्द जो है ये संज्ञा है, विशेष्य है, बाकी सब विशेषण। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पानी कैसा है? ठंडा है, तो विशेषण ठंडा हो गया, सी वाला राइट आंसर है। अच्छा, विशेष पूछ रहा है तो पानी विशेष हो गया, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो इसमें विशेष शब्द पहचानना है, तो अनासक्ति जो है विशेष है। ठीक है, अनासक्त जो है ये विशेषण होगा, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है ये व्यक्ति अनासक्त है। ठीक, गुण बता रहा है उसका। अनुशंसित, अपमानित, ये सभी विशेषण हैं। केवल अनासक्ति जो है ये क्या है? एक गुण बता रहा है किसी का, तो ये विशेष है। ठीक है, गुण बता नहीं रहा है, अपने आप में एक गुण है अनासक्ति, तो ये विशेष है। अगर किसी की विशेषता बताता तब ये अनासक्त हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो इसमें विषाद शब्द विशेष है, बाकी पौष्टिक भोजन, पाठकीय पुस्तक, भावुक हृदय, ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं, विशेषण की तरह प्रयोग होंगे। हमने आपको इनका विशेष भी बता दिया वाक्य प्रयोग करके। धुंधला शब्द विशेषण है, कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, धुंधला दिखाई, दिखना क्या है? दिखला,
किसी दृश्य का अगर हम वर्णन करें, धुंधला दृश्य है, ठीक, तो धुंधला क्या है, गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है सरीखा। वह नौकर नहीं आया, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है। वह लगा है नौकर के साथ, तो ये वह शब्द विशेषण है, किसी विशेष नौकर की बात कर रहा है, तो विशेषता बता रहा है वह, और कैसा विशेषण है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा, मतलब कैसा विशेषण है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण है। हमने विशेषण विशेष वाले वीडियो में जितने प्रकार के विशेषण होते हैं सब आपको बता दिया है। यमुना का पर्यायवाची है, तो ये कालिंदी, अभी आपने देखा ही, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से तम जो है ये निशीथ का नहीं, तम मतलब अंधकार हो जाता है। बाकी रात्रि, रजनी और निशा, ये रात्रि और निशीथ भी रात्रि का पर्यायवाची, सी वाला राइट आंसर होगा। सूर्य का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची है, तो मार्तंड ये सूर्य का पर्यायवाची है, बल्कि भास्वर नहीं होता है, भास्कर होता तो सूर्य का पर्यायवाची होता, बल्कि प्रकाश और तेज का सूर्य से मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो अरविंद जो है पर्यायवाची नहीं है, तो मिलिंद अरविंद का नहीं पर्यायवाची, बाकी पंकज, जलज और अंबुज और अरविंद ये कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। मिलिंद जो होता है भौरे का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, तो समानार्थी या पर्यायवाची एक ही होता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो प्राची मतलब पूर्व का, सी वाला राइट आंसर होगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऊर्मी, ये तरंग शब्द का पर्यायवाची होगा। तरंग का ऊर्मी के अलावा लहर, हिलोर, वीची भी इसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से, तो कांतार, ये जंगल शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। जंगल के जो अन्य पर्यायवाची हैं, विपिन, कानन, वन, अटवी, कांतार। क्रोध शब्द का पर्यायवाची, तो अमर्ष जो है ये क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, अमर्ष। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो वितुंडा ये बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दामिनी, चंचला, तड़ित ये बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं। वितुंडा ये हाथी का पर्यायवाची होता है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष होगा, ठीक है। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो सामान्य का विशिष्ट होगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा, मर्त्य होगा। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, अपकार। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, आलोक। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, अनुक्त। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा, सदय। उन्मीलन शब्द का क्या होगा, निमीलन, बी वाला। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष, सी वाला। आविर्भाव शब्द का प्रयोग विलोम क्या होगा, तिरोभाव। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी सभी त्रुटिपूर्ण हैं। विचित्र बुद्धि कोई शब्द नहीं होता है। अलौकिक बुद्धि ये भी कोई शब्द नहीं होता है। दैवी बुद्धि ये भी कोई शब्द नहीं होता। विलक्षण बुद्धि, बुद्धि के साथ विलक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द प्रयोग की दृष्टि से बाकी सब अशुद्ध हैं, पहला वाला सत्य है, अशुद्ध है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है, शरत कालीन दिनों में, तो कालीन जब है तो दिनों यूज़ नहीं होगा, गलत है। शरत काल के दिनों, अब यहाँ पे काल है तो दिनों नहीं यूज़ होगा। शरत काल में ये सही है, चंद्रमा की शोभा देखने योग्य, सही है। शरत काल के दिनों, फिर दिनों यूज़ हो गया तो गलत हो गया। तो काल जब दिया है तो दिनों की जरूरत नहीं है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो दही खट्टा है, दही खट्टा है, खट्टी है नहीं, ये पुल्लिंग होता है, दही स्त्रीलिंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा और सही उच्चारण भी है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये शुद्ध है। पाती तो होता ही नहीं है, एक पाती लिखनी है,
सुरेश के लिए एक पत्र, पत्र लिखनी है नहीं होता है, पत्र पुल्लिंग की तरह यूज होता है, तो पत्र लिखना है होगा। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है। आंखों से देखी नहीं होगा, आंखों देखी होता है, ठीक है, एक साथ यूज होता है आंखों देखी, तो ये सही है बी वाला। आंखों द्वारा गलत है, आंखों द्वारा गलत, ठीक। तो ये आंखों देखी घटना है, आंखों से सुना नहीं जाता है, तो ये भी गलत है, केवल बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पारलौकिक, ये अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, पारलौकिक सही है। निश्चेष्ट नहीं होता है, निश्चेष्ट को ऐसे लिखते हैं, ठीक, कैसे? निश्चेष्ट इस तरह से लिखेंगे, न कि इस तरह से, ठीक। अर्थात ये सीटी वाला सा होगा, पेटफड़वा का नहीं होगा इसमें। तो इसका बी वाला ही राइट है, मतलब बी वाला अशुद्ध है। दुर्धर्ष सही है, आशीर्वाद भी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? धोबिन जो है शुद्ध वर्तनी वाला है, बाकी अशुद्ध वर्तनी है सबकी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो भागीरथी शुद्ध है, तो जब भागीरथी शुद्ध है तो बाकी सभी अपने आप अशुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विरहिणी होता है, ठीक है, तो ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? समुज्ज्वल नहीं होता है, ठीक है, ये अशुद्ध वर्तनी है। प्रज्वलित सही है, समुज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, तो ये गलत हो गया। उज्ज्वल प्रज्वलित तो सही है ही। जिसका इलाज न हो सके तो क्या हो जाएगा? असाध्य। जिसे जीता न जा सके अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। जो क्षीण न हो सके अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। जिसके सिर पर चंद्र हो क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो अक्षत, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो निचले वर्ण में, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए अंत्यज शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो रात नहीं होता है, रात्रि होती है, बाकी सब तत्सम है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तीता। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? स्वसुर, सी वाला। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए कौन सा, अर्थात तद्भव है इसमें, सो आधा है ना, ये तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। आधा का तत्सम क्या होगा? अर्ध। चूरन का तत्सम शब्द क्या है? चूर्ण, तत्सम है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? धृष्ट, ठीक है, डी वाला। तत्सम शब्द का चयन करें इसमें से, तो इसमें व्याघ्र जो है तत्सम है, बाकी तीनों तत्भव हैं। माँ शब्द का तत्सम है तो माता, ये तत्सम है। तद्भव शब्द क्या है? तो इसमें मनई शब्द जो है तद्भव है, बाकी मानो को ही मनई बोलते, मानो तत्सम है, इसका तद्भव क्या है? मनई। मनुष्य और मानो ये तीनों ही, मानो, मनुष्य, मानो, ये तीनों ही संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, ठीक है, समान अर्थ रखते हैं, तत्सम है। तत्सम शब्द इसमें से क्या है? तो इसमें बी और सी दोनों ही तत्सम है, मतलब कठोर और कठिन ये दोनों ही तत्सम है। क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है। मजबूत भी जो है ये तद्भव है, ठीक है। तो ये पुरानी कहानी है, लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए दिया था और बाद में उच्च न्यायालय ने बी और सी को सही माना था। हालांकि अब उच्च न्यायालय में मामले जाने बंद हो गए हैं 2017 के बाद से। उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है कोर्ट में आने से लोगों को प्रश्न उत्तर लेकर के। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो आर्ष। ऋषि का विशेषण क्या होगा? आर्ष होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें जो है भय जो है विशेषण नहीं है, बाकी भयभीत ये विशेषण हो जाएगा। निर्भीक, भीरु ये भय से बने विशेषण शब्द हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण कौन सा होगा? तो प्रतिभा संपन्न ये विशेषण है, ठीक है। तो का विशेषण क्या है? ऋषि शब्द संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ये आर्ष बनेगा, ठीक है। व्याकरण दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें
भय जो है विशेषण नहीं है, बाकी सभी विशेषण हैं। भय विशेष्य है, संज्ञा है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? तो प्रतिभा संपन्न या मेधावी। ठीक है, ये गलत तरीके से पूछा है, तो हालांकि मेधावी इसके स्थान पे प्रयुक्त होगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीला या गुणवाचक विशेषण है, सी वाला राइट आंसर होगा। विशेषण शब्द का चयन करना है तो पांचवा ये क्रमवाचक विशेषण है, बाकी सब विशेष्य हैं। विशेष शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें सीताराम विशेष है, बाकी रामलला, रमापति ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। बहुब्रीहि समास है। बुद्धिमती स्त्री, ये क्या होगा? बुद्धिमती इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, भले ही स्त्री विशेष्य है। तो विशेष शब्द किसमें है? सीताराम, ये विशेष्य है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, तो इसमें से कौन सा गलत है? देखिए, कर्मनिष्ठ ये विशेषण विशेष है। ठीक है, तो सर्व और सुलभ दोनों ही विशेषण हैं। बाकी रोटी यहाँ पर देखिए विशेष्य है, संज्ञा है। कर्म यहाँ पे संज्ञा है और भाव यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, तो कर्म, रोटी, भाव संज्ञा है, तो इसमें भी संज्ञा। ताजी क्या है? विशेषण है, रोटी की विशेषता बता रहा है। निष्ठ, ये निष्ठा जो है वो कर्म की विशेषता बता रहा है। और विह्वल ये भाव की विशेषता बता रहा है, भाव को विशेषित कर दे रहा है। सर्वसुलभ ये दोनों ही पद विशेषण है, तो इसलिए ए वाला इसका राइट आंसर होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य होगा, विशेषण का वाक्य होगा। अर्थात क्रिया विशेषण है और परिमाणवाचक है। तो थक गया, थक जाना, थकना क्या है? क्रिया है। और बहुत यहाँ पे शब्द हुआ है, तो बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, तो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, तो अग्नि जो है ये विशेष्य पद है। ठीक है, संज्ञा है। बाकी अनुरागी, अनादृत, अपमानित ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं। अग्नि का विशेषण में अगर तब्दीली करना हो तो आग्नेय हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष शब्द कौन कौन से हैं? तो बड़ा घर में घर विशेष्य हो गया, छोटा आदमी में आदमी विशेष्य हो गया, नीला वस्त्र में वस्त्र विशेष्य हो गया। तो घर, आदमी और वस्त्र, घर, आदमी और वस्त्र, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तीर्थ तत्सम है, बाकी सभी गरम, नरक, नरम ये क्या है? तद्भव हैं। अंगीठी का अग्निष्टिका होगा, सी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें सूरज जो है सूर्य के स्थान पे है, सूर्य इसका होगा तत्सम, तो डी वाला राइट आंसर है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें आँख तत्सम नहीं है, अक्षी होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो मुख तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो भंवरा जो है यह तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सी वाला, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा। हल्दी का हरिद्रा आपने देखा, बी वाला। गेहूं शब्द का क्या होगा? गोधूम, ए वाला राइट आंसर। खंडहर का तत्सम क्या होगा? तो खंडगृह, सी वाला। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष होगा, उपासक। ठीक है, विशेष होगा। और कैसा उपासक है? श्रेष्ठ, ये विशेषण होगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कितने विशेषण कितने विशेष हैं? तो लोग, कैसे लोग? भले और महान। तो लोगों की विशेषता, दो विशेषता है लोग की, भले और महान, ये विशेषता है। अर्थात भले और महान ये विशेषण हो गया, दो विशेषण यहाँ, एक विशेष यहाँ। उचित और संयमित व्यवहार, तो व्यवहार की विशेषता बता रहे हैं, उचित और संयमित, तो ये दो हो गया विशेषण, एक विशेष हो गया। तो एक और एक, दो विशेष हैं और चार विशेषण हैं। चार विशेषण दो विशेष, चार विशेषण दो विशेष, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है, दूध के साथ लगा हुआ है ना। वह गाय अधिक दूध देती है, तो बी वाला राइट आंसर है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उसमें प्रयुक्त विशेषण है, तो विद्वान है ना। विद्वान जो है कैसा विशेषण है ये पूछ रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, बी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद ये विशेषण नहीं है ना। बाकी उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट ये सभी विशेषण हैं।
ठीक है। निम्नलिखित में से शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो ये मानस जो है विशेषण नहीं है, बाकी दुर्जन, सज्जन और सुकुमार ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें तुम शब्द विशेषण नहीं है। तुम शब्द विशेषण नहीं है, बाकी आगामी, शांत और काला विशेषण है। विशेष शब्द हैं तो लघु जो है विशेष है, ठीक है। बाकी ललिता, सुंदर और लंबा ये विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण विशेष पद है, तो विशेष पद क्या होगा, तो उमा इसमें विशेष पद होगा, उमा, ठीक है। बाकी सभी विशेषण हैं, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, ये सब विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण पद हैं, तो उपासना ये विशेषण है। बाकी आयत लोचना, मतलब आयत लोचना मतलब आयत के समान आँखों वाली, ठीक, जिसके आँख आयत के तरह हो। और उद्गार भी विशेषण है, वंदना भी विशेषण है। केवल उपासना जो है ये विशेष पद है। ये गलत दिया है, ध्यान रखिएगा, इसमें ये ए वाला गलत दिया है, आयत लोचना होगा। आयत के समान आँखें ये विशेषण शब्द है, बाकी उपासना, उद्गार और वंदना ये विशेष शब्द है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आयत लोचना, आयत के समान आँखें, जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हों, आयत की तरह आँखें हों, तो ये विशेषता बता रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा, न कि ए। जीव का पर्यायवाची कौन सा है, जीव का पर्यायवाची तो रसना है, ठीक है, जीव का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो अहि मतलब आपने देखा कि अहि मतलब क्या होता है, सांप होता है। इसमें सिंदूर जो है ये हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सिंदूर का आशय हाथी से होता है, बाकी सब सही है। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो कटि मतलब कमर होता है, बाकी सभी हाथ के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें विभाकर, विभा मतलब रात्रि होता है, तो विभाकर मतलब चंद्रमा हो जाएगा, बाकी सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें मयंक जो है चांदनी का नहीं है, मयंक चंद्रमा का है, तो बाकी सब चांदनी के हैं। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रातप। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो वीणा, पाड़ी, पद्मा, महाश्वेता, भारती। इसमें पद्मा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, बाकी तीनों सरस्वती का पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है, न कि समुद्र का, ठीक है, बाकी सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द, तो इसमें रुद्र जो है शिव का पर्यायवाची है। अथ का विलोम क्या है, इति। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ होगा, ठीक है, या अनभिज्ञ होगा। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, इससे मिलता जुलता शब्द अज्ञ है, ठीक है। तो ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ। अज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, और विज्ञ मतलब जानने वाला। तो अज्ञ का क्या होता है, उल्टा विज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो अब अज्ञ के समतुल्य अगर कोई शब्द है तो अनभिज्ञ है, अभिज्ञ के समतुल्य कोई शब्द है तो विज्ञ है, ठीक है, अर्थात विज्ञ और अभिज्ञ एक हैं, अज्ञ और अनभिज्ञ एक हैं। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा, सी वाला। संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, अनुरक्ति का विरक्ति होगा, बी वाला। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होगा, विग्रह का विलोम क्या होगा, संधि होगा, ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो उन्नत और अवनत ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, ठीक है। उन्नत का अवनत होता है, न कि अवगत, ये अवगत लिखा है इसलिए ये गलत है। यथार्थ का विलोम क्या होगा, आदर्श। साधु का विलोम क्या होगा, असाधु। किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें भुक्खड़ का अशुद्ध है, आधा क होगा, न कि आधा ख, ठीक है, भुक्खड़ इस तरह से लिखा जाएगा। किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें छिद्रान्वेषी का
ये वाला सीटी वाला श नहीं होगा, पेटफड़वा ख होगा, तो ये होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये शुद्ध है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, बाकी सब अशुद्ध हैं। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। विख्यात पूर्ण ये गलत शब्द है, ठीक है। विख्यात है तो विख्यात है, पूर्ण इसमें लगाना गलत। अधिक यहाँ हो गया, यहाँ पूर्ण हो गया, तो दो बार एक प्रकार से प्रयोग हो जा रहा है, ठीक है। अधिक विख्यात है ये हो सकता है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर के होगा, का नहीं होगा, इसलिए ये अशुद्ध है, ठीक है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो पूरा भी है, देश भर भी है, तो भर और पूरे में अंतर क्या है? यहाँ भी सी वाला इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए डी वाला बिल्कुल सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। अब यहाँ पे त्रुटि क्या है? रोगी अपनी नहीं होगा, रोगी अपने कमजोरी से, क्या है? कमजोरियों नहीं होता है, ये गलत हो गया इसीलिए, ठीक है। रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, कमजोरियों नहीं होता है शब्द। कमजोरी अपने आप में बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट आए। अब बताइए, पथ यहाँ पर है भैया, तो सड़क लगाने की क्या जरूरत थी? इसलिए गलत हो गया, बारंबारता के कारण दोहराव हो रहा है यहाँ पे। शिकारी ने उस पर होगा, गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, तो शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, इसलिए डी वाला सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो कवयित्री सही लिखा है, ए वाला। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो सुषुषा इस तरह से लिखा जाता है, ए वाला राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो ईर्ष्या इस तरह से लिखी जाएगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो उज्ज्वल अशुद्ध है, इसकी जगह कैसा होता? उ आधा ज व ल, ये शुद्ध होता है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। शुद्ध शब्द रूप क्या होगा? डी, दुर्निवार होता है, ठीक है। ऊँटों का क्या जाता है? कारवां जाता है, जत्था जाता है, काफिला या बेड़ा, तो ऊँटों का काफिला जाता है, काफिला शब्द शुद्ध होता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या होता है? पाथेय, सी। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए अकिंचन, बी वाला। जिसे बुलाया न गया हो, तो जो जिसके आने की कोई तिथि न हो वो अतिथ होता है। जिसे बुलाया न गया हो क्या होता है? अनाहुत होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसके लिए दिगंबर शब्द का प्रयोग होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो कानीन। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है जठराग्नि, सी वाला राइट आंसर है। तो ये रहे 10 वर्षों के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके, उसमें हिंदी का प्रश्न पत्र, इसको देख लीजिएगा 2-3 बार, काफ़ी मदद आपकी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।